अस्सलामुअलैकुम जी। महारत शहजाद, मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि अगर कपल सेक्स करता है और कहीं पे पकड़ा जाता है, ज़िना करते हुए पकड़ा जाता है, तो क्या उसमें सज़ा दोनों को दी जाएगी या रेप का चार्ज हो जाएगा? There's a difference between fornication, which is defined in 496B of the Azad Pakistan, and rape itself is a different. Rape is ज़िना बिल जबर, जो 376 ताज़ात पाकिस्तान में डिफ़ाइन किया गया, जिसकी सज़ा मुख्तलिफ है, इसकी सज़ा मुख्तलिफ है। अब जो फॉर्निकेशन है ये क्या होता है? अब मैन इज सेड टू कमिट फॉर्निकेशन इफ़ ही और शी इज़ नॉट मैरिड टू द सेम पर्सन एंड वो किसी जगह पे पाए जाते हैं या कहीं से मिल जाते हैं, तो थर्ड पार्टी उनके ऊपर एक केस करके FIR देती है, प्राइवेट कंपनी में जाके उन पर केस FIR फाइल हो सकती है, जिसकी सज़ा 10 साल है, जो कि एक काफ़ी संगीन जुर्म है। इसी तरह हाल ही एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने जो है वो एक जजमेंट दी, और ऑथर जजमेंट है, और उसके अलावा जिसमें डिसेंडिंग जजमेंट आयशा मलिक साहिबा की है, जिसमें रेप पे बात की गई कि एक मुल्जिम के ऊपर रेप का चार्ज था, लेकिन वो रेप से फॉर्निकेशन पे कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो कंसेंचुअल सेक्स था। पहले कंप्लेनेंट ने केस फाइल किया, कंप्लेन फाइल की कि इसने मेरे साथ रेप कमिट किया है और उस बंदे को रेप की सज़ा होगी। उस बंदे ने ट्रायल में आके एक्विटल के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल की, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक आ गई, और उस ड्यूरिंग द टाइम जो कंप्लेनेंट थी फिर उसने एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी, कॉम्प्रोमाइज़ की कि मेरा इसके साथ रेप के दौरान कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हुआ है। पहली चीज़ ये कि रेप ऑफेंस जो है वो नॉन कंपाउंडेबल है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये स्वाबदीदी कोर्ट की है कि वो अगर आपको क्विट करना चाहे कर सकती है। इसी चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने रेप को फॉर्निकेशन पे कन्वर्ट किया, बट डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर। पहली ग्राउंड ये ली कि देयर वाज अ डिले इन FIR, फिर इनके ऊपर ऑलरेडी एक FIR दोनों के ऊपर कपल पे हुई थी पहले, और थर्ड ये था कि विक्टिम की इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। इसी नोट को, इसी चीज़ को डिसेंड करते हुए जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने नोट किया और उन्होंने कहा कि जी इसमें रेप को कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, और ड्यूरिंग द टाइम अगर एक औरत से रेप हो रहा है तो वो तो किसी ट्रॉमा में चली जाती है, वो कैसे जो है वो अपना जो वो शो कर सकती है, रेजिस्टेंस शो कर सकती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बिल्कुल जो है बॉल्ड हो जाते हैं और नहीं कर पाते, रुक पाते। तो ये डिसेंडिंग के साथ एक जजमेंट दी गई जिसमें डिसेंडिंग नोट दिया गया, और मेजॉरिटी वो जो वोट था वो इसी में आया कि उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो बेसिकली फॉर्निकेशन एंड रेप इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट्स। रेप के अंदर आप ज़िना बिल जबर करते हैं, किसी के साथ फोर्सफुली करते हैं, अगला बंदा आपको फोर्सफुली आपके कंसेंट के बगैर सेक्स करता है। लेकिन जहाँ पर आपने कंसेंचुअल सेक्स कर दिया वहाँ पे फॉर्निकेशन आती है। लेकिन अब फॉर्निकेशन है क्या? 496B है। फॉर्निकेशन सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं है कि मैंने कर लिया तो मुझे सज़ा मिल जाएगी। फॉर्निकेशन इज़ फॉर बोथ ऑफ देम, बोथ आर एलिज्ड इन द सेम केस, और इसमें कंप्लेनेंट थर्ड पार्टी बनता है जो कि इस चीज़ को देखता है और इसको जो है वो फिर आगे रिपोर्ट करता है, और इस बेसिस के ऊपर आके सेम प्रोसीजर ऑप्ट होता है और उनको 10 साल की सज़ा हो सकती है।